हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। कैसे हैं आप सभी साथी? एक बार फटाफट से बताइए। जितने बच्चे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स जो है टाइम पे मिल पाए। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि सीयूटी 2025 का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को यूजीसी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इन पे हम लगातार आपको अपडेट दे भी रहे हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, जो अपडेट आपको इस बार मिलेगा, 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएशन कैन बी डन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी दूसरी स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, है ना। सपोज आपने 12th में जो सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने साइंस लिया है, तो आप अगर बीकॉम करना चाहें तो आप दूसरी स्ट्रीम में अगर जाना चाहे 12th से तो जा सकते हैं। सिमिलैरिटी उसी प्रकार से ग्रेजुएशन कैन बी डन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, पीजी कैन बी डन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। यानी कि आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो अगर किसी और स्ट्रीम से है तो आप पीजी में अगर कुछ दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ऐसा आप लोगों को यहां पर अलाउड रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों को। यहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोगों को बच्चों एक साल में 2 बार जो है एडमिशन का मौका मिल सकता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो है 2 बार एक साल में एडमिशन का मौका मिल सकता है। इसके बाद में जो एक बहुत काम की चीज, बच्चों को जो दिक्कत रहती थी इस चीज में, इसमें भी आपको यूजीसी ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कैन डू 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली। अच्छा, 2 कोर्सेज आप एक साथ में कर सकते हो, है ना, अगर आप चाहें तो। ऐसा नहीं है कि आपको करना है, चाहे तो आप कर सकते हो। लेकिन जो बढ़िया पार्ट है मल्टीपल, देखो अगर मान लो आप कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का, 8 सेमेस्टर का, तो देखो क्या रहता है यहाँ पे। आपको अगर मान लो कि आपका जैसे 6 सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है ना, और आपको मान लो कि बीच में जो है ना आपको थोड़ा समय चाहिए, यानी कि बीच में आपको 1 सेमेस्टर स्किप करना है, 2 सेमेस्टर स्किप करना है, तो आप यहाँ पे मतलब उस टाइम को छोड़ करके फिर दोबारा जब आप एंट्री लेते हो तो वहीं से आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट अपने कोर्स में से कर सकते हो, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करता है आपके अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करने में। ठीक है, और 2 कोर्सेज आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक साथ कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे बात करें, ये अभी मैंने आपको एक पेपर कटिंग भी बताई थी। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मैंने पहले इवेंट भी इस पे किया था। छात्र तय करेंगे कितने समय में पूरी करनी है स्नातक की डिग्री। तो इसके लिए जो है ना ईडीपी और एडीपी प्रोग्राम जो है ये आपको समझाया था, आप एक्सटेंड कर सकते हो या फिर एक्सेलरेट कर सकते हो अपने ड्यूरेशन को कोर्स के, है ना। तो क्या है ये, फॉर यूजी ओनली, यूजी के लिए है। एडीपी एंड ईडीपी कोर्सेज ड्यूरेशन कैन बी शॉर्ट और एक्सटेंडेड, 10% सीट्स फॉर ADP accelerated degree program and no limit for EDP extended degree program। देखो आप अपनी यहाँ पर जैसे आप 6 सेमेस्टर में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको 5 सेमेस्टर में करना चाहते हैं, या फिर आप लोग 8 सेमेस्टर कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर में आप उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो ड्यूरेशन है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट जो प्रोसेस एग्जाम का होता है वहां तक आप पहुंच सकते हो, या फिर एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप 6 सेमेस्टर की बजाय आप चाह रहे हो कि आपको एक साल और एक वर्ष और लगाना है उसमें, तो आप 8 सेमेस्टर के लिए भी उस कोर्स को कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बढ़िया आपको दिया गया है। बट दिस थिंग विल बी मेंशन्ड इन द डिग्री, ये डिग्री में बताया जाएगा कि आपने एक्सटेंड किया था या उसको कम किया था। जो भी चेंज आपने अपनी डिग्री में किए थे वो यहां पर आप लोगों को जो है उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। अटेंडेंस क्राइटेरिया कैन बी रिलैक्स्ड। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनका टारगेट होता है कि आगे किसी सिविल सर्विसेज में जाना या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना या कोई भी तैयारी जिसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है। तो आप कॉलेज के साथ उसे मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो पहले ये था कि 75% मैंडेटरी है भैया, आपको अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, तो अब उसमें आपको रिलैक्स देखने को मिल सकता है, रिलैक्सेशन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है कि आपकी अटेंडेंस थोड़ी बहुत उससे कम भी होगी तो उसको एडजस्ट किया जा सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट। obtain a major degree undergraduate level in any subject, you will have to complete at least 50% of your total credits। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर डिग्री कर रहे हैं तो आपको 50% क्रेडिट्स जो है उसमें स्कोर करने पड़ेंगे, और बाकी का
जो रिमेनिंग क्रेडिट्स हैं कैन बी अलॉटेड टू स्किल बेस्ड कोर्सेज और सब्जेक्ट अदर डिसिप्लिन्स, है ना। आप किसी भी अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई वो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर आप 50% एटलीस्ट उसके अंदर करें, और बाकी जो 50% है आप इनके अंदर कर सकते हैं। तो ये यहां पर जो है ध्यान रखने योग्य बात है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4-year UG डिग्री ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च in the relevant subject with the eligible will be eligible for advanced 2-year postgraduate programs like ME और MTech। तो भाई साहब अगर आपने 3 साल की बजाय 4 साल में अपनी यूजी की डिग्री की है, ऑनर्स किया है, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 year पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का जो आप लोगों का पीजी का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना। अगर आपने यहाँ पे ऑनर्स किया है या फिर ऑनर्स विद रिसर्च आपने अगर ये किया हुआ है, 4 वर्ष का अगर आपने यहाँ पे यूजी डिग्री किया है, तो आपको 2 साल का जो पीजी वाला ये जो कोर्स रहेंगे एमई और एमटेक जो है, इसके अंदर आप लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस जो है इस बार देखने को मिलेंगे। आगे चल के सीयूटी एग्जाम भी हो सकता है कि 1 साल में 2 बार हो। नई नई यूनिवर्सिटी जिसमें ऐड ऑन हो रही हैं, नए नए जो चीजें हैं इसके अंदर लाई जा रही हैं। अभी क्योंकि 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो 2022, 23, 24 अभी तीसरा वर्ष है, तो इतना ज्यादा मतलब इसके अंदर अभी चीजें डेवलप हो रही हैं, है ना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स पता चल रही है बच्चों की, तो उसके हिसाब से जो यूजीसी है इसके अंदर चेंज कर रहा है, चीजों को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो बाकी हमारे यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे आप लोगों को जल्दी ही क्लासेस भी मिल जाएंगी और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्लान करके हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। कोई डाउट हो तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।